की बाज़गश्त है कि कोई एक जो बंद गली में जाने के बजाय कोई एक वे आउट दिया जाए इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। जो बहाली की आप बात कर रहे हैं ना कि अगर परवेज इलाही साहब वापस बहाल हो जाएं और महमूद खान साहब भी आ जाएं, बजाय इसके केयर टेकर सेटअप जो बैठे हुए हैं वही इस तरह बैठे रहें, तो इसकी बातचीत जो है वो हो रही है कि कोई एक बीच का रास्ता अगर निकाला जाए तो उसके अंदर एक ये कंसिडरेशन भी है। ये खबरें बिल्कुल इस वक्त चल रही हैं। कितना वायबल है वो तो रास्ता वे आउट दे रही है, वो तो वायबल वो बताएंगे। शहजाद अच्छा हाँ, सुहेल साहब कह रहे हैं बिल्कुल नहीं। सुहेल साहब कुछ कहना चाहते हैं। सुहेल साहब, मैं ये अर्ज कर रहा था, देखें जो असेंबलियां टूटी हैं कानूनी और टूटी हैं, उसके बाद जो निगरान हुकूमतें बनी हैं आईनी और कानूनी तरीके से बनी है, सब सियासी पार्टियों ने उसे मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया, इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट की। ये सारा प्रोसेस जो है वो एक्सेप्ट हो कि अब उसको अनडू कैसे किया जा सकता है, तो बड़ा मुश्किल है, ये नामुमकिनात में से है। सही है शहजाद, हम इसके ऊपर पहले बात भी कर चुके हैं। जब आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी तो जो 9 रुकनी जज साहिबान थे उनमें से बंदियाल साहब ने गालिबन ये सवाल भी उठाया था या मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने सवाल भी उठाया था। बट डू यू थिंक कि अब वक्त गुजर अतर मिनल्ला साहब ने तो वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरह डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत से इंकशाफात भी उसके बाद आए हैं सामने, क्या आपको लगता है कि चले इवन अगर सियासी जमातें चाहें तो उनके हाथ में रहा है अब ये इस ऑप्शन के ऊपर गौर करना? बिल्कुल, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के जो 3 सवाल थे उनमें एक ये सवाल भी था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या असेंबलियां दुरुस्त तरीके से तोड़ी गई, आइन के मुताबिक तोड़ी गई, क्योंकि इस तरह की खबरें थी कि चीफ मिनिस्टर तोड़ना नहीं चाह रहे। लेकिन मुझे भी लगता है कि ये प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं है और कहीं से आईनी भी नहीं लगता है कि एक असेंबली टूट चुकी है उसको आप दोबारा बहाल कर देंगे। लेकिन अब यहाँ क्योंकि मुल्क में कुछ नॉर्मल हो ही नहीं रहा है और जैसे भी भट्टी साहब कह रहे थे, कोई कभी हमें लगता है कि कोर्ट्स जो हैं, जुडिशरी एक मामले पे आके फंस जाती है कि ये आइन के मुताबिक होगा, लेकिन दूसरे मामले में वो आइन को रीराइट भी कर देते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एक हिस्से के आइन को पर अमल दरामद करवाना चाहती है, दूसरी पार्टी कहती है नहीं आइन के इस हिस्से पे अमल दरामद होना चाहिए। तो जब मुल्क में कुछ भी हो सकता है तो फिर मुझे, और जब एक कोर्ट बजाय इसके कि वो कानूनी तरीके से आगे बढ़े वो सालिस का किरदार अदा करे या फिर पंचायत, उनको कह रहे लोग पंचायत है या जिरगा की तरह वो मामलात को हल कराना चाहे, तो उसमें तो देखिए कुछ भी हो सकता है। बट फ्रैंकली इस पर कोई रैशनल या लॉजिक नहीं नजर आता है, सिवाय इसके कि चले ठीक है एक ऐसा काम हो गया है जिस पर हम आईनी तौर पे आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम इलेक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ऑर्डर देते हैं लेकिन हुकूमत जो है वो जो एग्जीक्यूटिव है वो उस पर अमल दरामद नहीं करती, तो लिहाजा जब आगे नहीं बढ़ सकते तो चले रोल बैक करके हम पीछे चले जाते हैं, 3 माह पीछे चले जाते हैं और जो सूरत हाल उस वक्त थी उस स्टेटस को पे हम दोबारा चले जाते हैं। तो मतलब यही इसमें है, उसमें कोई लॉजिक और रैशनल तो नहीं समझ आता मुझे।